नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समान नागरिक संहिता के विषय में। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि देश भर में इस कानून, इस संस्कृति सेक्शंस की बहुत ही चर्चा है। अनुच्छेद 44 जिसको कि हम लोग कहते हैं और अंग्रेजी में समान नागरिक संहिता, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। आखिर क्यों है इसकी देश में चर्चा और क्या है ये अनुच्छेद 44, साथ ही आखिर इसका देश भर में विरोध क्यों हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है। तो बात करते हैं समान नागरिक संहिता के विषय में। वर्ष 1947 में जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, उसके पश्चात से ही 26 जनवरी 1949 को जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें ही उसके नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस कानून समान नागरिक संहिता को लागू करने के विषय में। तो उस समय की जनसंघ एवं भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों में से ही 3 मुख्य एजेंडा रहे हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर राम मंदिर, नंबर 2 पर अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाने और तीसरा समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करना। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में राम मंदिर व वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा करके 2 एजेंडे को पूरा कर दिया गया है। तो वही तीसरा, जो कि समान नागरिक संहिता कानून है, इसको लाने की कवायद अभी जारी है। तो अब बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता की क्यों जरूरत पड़ी और क्यों इसके लिए इसको कहा। तो इसमें प्रत्येक राज्य की उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी समय समय पर इस पर चिंता जाहिर की गई और कई ऐसे मामले आए जिस पर की न्यायपालिका के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों को इस संबंध में कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए गए। तो बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता के विषय में। तो अभी हाल में ही सबसे पहले भारत के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके उत्तराखंड से की सरकार, जिसके कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ही 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसको कि कैबिनेट के द्वारा पारित कर दिया गया और उसको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 13 मार्च को अनुमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार से समान नागरिक संहिता की उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसको कब से। तो